यज्ञ के आदि में ही ब्रह्मा तन के द्वारा जिन जिन आत्माओं को साक्षात्कार हुए वो तो खिंची चली आई, और जिनको साक्षात्कार नहीं हुए सिर्फ साक्षात्कारों को देखने वालों को फॉलो कर लिया, विश्वास कर लिया, वो आत्माओं की भी शूटिंग हो गई। तो कच्चे पक्के सब प्रकार के ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माएं यज्ञ के आदि में ही फाउंडेशन के रूप में आ चुकी थी। जिनमें आधे ऐसे हैं जो नई सृष्टि का फाउंडेशन डालने में बीज का काम करते हैं। बीज बाप को कहा जाता है। और आधे ऐसे हैं जो जड़ों का काम करने वाले हैं। फाउंडर है, आधार मूर्त है। आधार माता को कहा जाता है। दोनों प्रकार की आत्माएं सूर्यवंश और चंद्रवंश के फाउंडर हैं। वो तो परमपिता परमात्मा बाप को पक्का पक्का पहचानने वाले तो हैं। सृष्टि का अंत होता है, नई सृष्टि की आदि होती है, तो परमात्मा स्वरूप का पक्का निश्चय तो हो जाता है, परंतु एक जैसा निश्चय बुद्धि नहीं बनती। जिसके कारण वो चाहे बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त जड़ें हो, नंबरवार बन जाते हैं। और उन नंबरवार आत्माओं में जो और धर्म के बीज बनते हैं, उनमें और धर्मों का देह अभिमान का छिलका संग के रंग के कारण चढ़ जाता है। ऐसे ही आधार मूर्त जड़ रूप आत्माओं में जो कच्चे कच्चे रह जाते हैं, उनमें भी और धर्मों का पक्का पक्का नहीं तो कच्चा छिलका जरूर चढ़ता है। जिसके कारण वो आत्माएं द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक कन्वर्ट होती रहती। इसलिए सारी दुनिया जानती है कि भारत के हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे और भारतवासियों की संख्या कम होती गई और धर्मों का विस्तार बढ़ता गया। क्योंकि जो पक्के भारतवासी होते हैं वो अभिविचारी वृत्ति के होते हैं। जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, कच्चे ब्राह्मण सो देवताएं हैं, वो और धर्मों के प्रभाव में आने के कारण, धर्म पिताओं के प्रभाव में आने के कारण विविचारी वृत्ति को पोषण करने लग पड़ते हैं। इससे और धर्म संप्रदायों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है
और भारत की संख्या स्वल्प रह जाती है। अभी भी दुनिया में देखा जाए तो भारतवासी मुट्ठी भर ऐसे हैं जो दूसरे धर्म वालों से, विदेशियों से, उनकी संस्कृति से, उनके आचार व्यवहार से प्रभावित नहीं है। नहीं तो भारत का बड़ा हिस्सा अभी भी दूसरे धर्मों में, विदेशियों में अपने को मिक्स करके बैठा हुआ है। इसलिए भारतवासी सबसे दुखी है, अकिंचन है। कहा भी है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। कितना कर्जा विदेशों का भारत पर चढ़ा हुआ है, और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निदाना। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा खंडनात्मक वृत्तियां फैल रही है। छोटे से भारत देश में जितने राज्य बटे हुए हैं और राज्यवाद के नाम पर झगड़ा हो रहा है, इतना दुनिया के किसी भी देश में झगड़ा नहीं। छोटे से भारत देश में जितनी भाषाएं पनप रही हैं और भाषाओं को लेकर के जितना झगड़ा हो रहा है, खींचातानी हो रही है, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं। इतना झगड़ा और कोई भी देश में नहीं है। भारतवर्ष में जितनी जाति फैली हुई है, जातिवाद का झगड़ा फैला हुआ है, इतना झगड़ा और कोई भी देश में नहीं, कोई भी धर्म में नहीं है। यही कारण है कि यहाँ जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के आधार पर वैमनस्य फैला रही है, इतना वैमनस्य और कोई भी देश में नहीं है। इन सब बातों से साबित होता है कि भारतवासी हैं जो अपने धर्म कर्म को छोड़ करके और धर्म और विदेशियों से प्रभावित हो चुके। अब इनको एक कौन करेगा? भारत के धर्म का स्थापन करने वाला कौन है? और धर्मों के धर्म पिता का तो सबको पता है। क्रिश्चियंस का धर्म पिता उनसे पूछो तो कहेंगे क्राइस्ट, दूसरा कोई नहीं बताएंगे। बौद्धियों का धर्म पिता पूछो बौद्धियों से तो महात्मा बुद्ध को ही बताएंगे, कोई दूसरे को तो नहीं बताएंगे। मुसलमानों का धर्म पिता मोहम्मद बताएंगे। सन्यासियों से पूछो तो शंकराचार्य को बताएंगे। सिखों से पूछो तो गुरु नानक का नाम लेंगे। और भारतवासी हिंदुओं से पूछो
तुम्हारे धर्म पिता का नाम क्या है? तो अक्के बक्के रह जाएंगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। कोई राम का नाम लेगा, कोई कृष्ण का नाम लेगा। और सब धर्म वालों का धर्म ग्रंथ निश्चित है। क्रिश्चियन से पूछो, बताएंगे हमारा धर्म ग्रंथ बाइबल है। बौद्धियों से पूछो, वो भी बताएंगे धम्मपद है। सिखों से पूछो, वो भी बताएंगे। माने हर धर्म वाले का एक धर्म ग्रंथ पक्का है, जिसके आधार पर वो चलते हैं, एक मत हैं। और भारतवासी कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाओ, एक मत नहीं हो सकते। हिंदू मुसलमानों का झगड़ा अलग लगा पड़ा है। ये भारत ही देश एक ऐसा है, और यहाँ की राजधानी दिल्ली ही एक ऐसी राजधानी है जहाँ हर धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा तादाद में देखी जा सकती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग घुसे पड़े हैं। सारे हिंदुस्तान में देखो, जहां जहां हिंदू होंगे वहां वहां मुसलमान भी घुसे हुए हैं। और थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा खड़ा हो जाता है। अभी भी डर है कि पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई कब शुरू हो जाए। बार बार ये भय पैदा होता रहा। दोनों देशों के बीच में खिंचाव हो गया। इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि जितनी गृह युद्ध की विभीषिका, जितना गृह युद्ध की आशंका भारत देश में है, उतनी आशंका और कोई भी देश में नहीं है। ये वही महाभारी महाभारत गृह युद्ध है जिसका शास्त्रों में जिक्र आया हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में लड़ मरेंगे। खून की नदियां भारत में बहती हैं। फिर अति होने के बाद अंत होता है, तो दूध घी की नदियां भी भारत में बहती हैं। ये निश्चित है कि घोर अंधियारी रात होती है तो घोर सोजरा भी होता है। जिसके जीवन में घोर दुखों से पसार होना लिखा हुआ है, वो आत्मा सुखों की दुनिया में भी अति में प्रवेश करती है। भारतवासी जितने सुखी होते हैं देवता बन करके, उतने दूसरे धर्म के लोग सुखी नहीं होते। और जितने भारतवासी दुखी होते हैं, उतना और कोई देशवासी दुखी नहीं होते।
कारण क्या है? कारण है संग का रंग। परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, जबकि सारी सृष्टि एकदम नीचे गिर जाती है, तो खास भारत में आते हैं और देशों में नहीं आते। और देश विनाशी धर्मखंड है। अमेरिका का अस्तित्व आज से 500 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था। अमेरिका जैसा महाद्वीप समुद्र के गर्त में समाया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का नाम और निशान मनुष्य की बुद्धि में 300 साल पहले नहीं था। वो भी समुद्र के गर्त में समाया हुआ था। ऐसे ही और जो धर्मखंड हैं, बौद्धी धर्मखंड, चीन, जापान, तिब्बत वगैरह, मुस्लिम धर्मखंड, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इस्लामी धर्मखंड, अरब देश, अफ्रीका, ये सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। इनकी हिस्ट्री 2500 साल से पुरानी नहीं मिलती। 2500 साल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री तो भारतवासियों की भी नहीं मिलती। क्योंकि 2500 साल पहले भारत में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। और उन देवी देवताओं को किसने बनाया? गीता ज्ञान के अनुसार नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी किसने बनाया? ये कोई को पता नहीं। उस सत्य सनातन धर्म की, देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए कलयुग के अंत में जब परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मलोक से आते हैं, तब वो ही आकर के बताते हैं कि हे मीठे मीठे मेरे रूहानी बच्चों, मैं जो राजयोग तुमको सिखाता हूँ, उस राजयोग को सीख करके तुम ही मेरे मीठे मीठे रूहानियत की स्टेज को पाने वाले बच्चे बनते हो। कितने बच्चे हैं जो रूहानियत की ऐसी स्टेज को पाते हैं, जो पूरे 84 का चक्कर लगाते हैं। 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए, वो हैं आसमान के जड़ सितारे। और भगवान बाप कहते हैं तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य सितारे। इनकी प्रत्यक्षता तब होती है जब सारी दुनिया में एटम बमों के धमाके से हर हर बम बम शंकर का जगत प्रसिद्ध डांस होता है, तब सारी दुनिया पहचानती है उस मनुष्य सृष्टि के बाप को, जिसका नाम है शिव शंकर भोलेनाथ।